स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हम हैं पापी और ज्ञानी, हम हैं पापी और ज्ञानी। हमने तब आज्ञा नहीं मानी, हमने तब आज्ञा नहीं मानी। लाज से सिर को झुकाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तू ही है दीनों का प्रतिपालक, तू ही दीनों का प्रतिपालक, तू ही है प्रभु पाप उद्धारक, तू ही है प्रभु पाप उद्धारक। तेरे ही गुण गाते हैं, स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता हम आते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आज से पूजन वर्ष के 17वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के पहले पाठ में हम सबों को नबी एलिशा के बारे में बताया गया है। नबी एलिशा लोगों की चिंता करता है और लोगों की ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वह उन्हें भोजन देता है, रोटी देता है और वह कुछ ही रोटियों से लोगों की भूख को मिटाता है। और इस तरह से हम लोग आज के सुसमाचार पाठ में भी रोटियों के चमत्कार के बारे में सुनते हैं। प्रभु यीशु निर्जन स्थान में लोगों को देखता है और उन पर तरस खाता है और उन पर दया करके उनकी जो ज़रूरत होती है, जो उनका जो आवश्यकता होती है, उसको पूरा करते हुए वह उनके बीच 5 रोटी और 2 मछलियों को बांट करके उनके भूख को मिटाता है। और 5 रोटी और 2 मछलियों के सहारे वहाँ पर सभी लोग तृप्त हो जाते हैं और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे रोटी बच जाते हैं। प्रभु ईश्वर हम सबों से प्रेम करता है, हम सबों के प्रति चिंतित रहता है और वह हम सबों की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को हमेशा पूरी करने के लिए तैयार रहता है। तो आइए आज के इसमें सबलेदान में भाग लेने से पहले हम लोग अपने सभी गलतियों को, अपराधों को, सभी गुनाहों को याद करें और उन सबों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तो अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पाप में डूबा हूँ मैं, ना रोशनी मेरे दिल में। पाप में डूबा हूँ मैं, ना रोशनी मेरे दिल में। शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, जिससे मैं प्रार्थना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू
तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ। नबी एलेसियुस ने जौ की 20 रोटियों से 100 लोगों को तृप्त भर भोजन कराया। यह यीशु द्वारा रोटियों के चमत्कार का पूर्वाभास था। प्रस्तुत पाठ में एलेसियुस के उस चमत्कार का वर्णन किया गया है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ। वे खाएंगे और कुछ रह भी जाएगा। एक मनुष्य बाल सालिसा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियों और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलेसियुस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ। उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था, उसमें से कुछ रह भी गया। प्रभु की वाणी। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास
बुझाता है, मीठा वचन तेरा भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ। संत पौलुस एफेसियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने यहाँ एकता बनाए रखें। वह एकता तभी संभव होगी जब वे यह याद रखेंगे कि वे मसीह के कारण एक ही शरीर के अंग हैं और उन्हीं के विषय शिष्य हैं, जिन्होंने कहा था, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। एक ही शरीर, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था।
यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न होने पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज से हम लोग भोजन वर्ष के 17वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के सभी पाठों के द्वारा हम सब सुनते हैं प्रभु ईश्वर हम सबों से प्रेम करता है, हम सबों की चिंता करता है और हम सबों के प्रेम के कारण वह हम सबों की आवश्यकताओं को, हम सबों की ज़रूरतों को पूरा करता है। आज का पहला पाठ में हम लोग नबी एलिशा के द्वारा किए गए चमत्कार के बारे में सुना, और उस चमत्कार में क्या होता है कि नबी एलिशा के पास सिर्फ 20 रोटियां होती हैं और वहाँ पर खाने के लिए 100 लोग होते हैं, और फिर भी 20 रोटियों से ही वे सारे 100 लोग खा करके तृप्त हो जाते हैं और साथ ही कुछ रोटियां बच भी जाती है। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु ख्रिस्त एक एकांत जगह में रहते हैं और वहाँ पर 5000 से अधिक लोग रहते हैं, और 5000 से अधिक लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त देखता है और उनको देख करके उन पर तरस खाता है कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर और इतने सारे लोगों को किस तरह से खिलाया जाए और उन्हें किस तरह से वापस अपने घर भेजा जाए। और इसीलिए वह फिलिप से कहता है कि इनको खिलाने के लिए कुछ प्रबंध करो, और फिलिप कहता है कि 200 दिनार की रोटियां भी इतने सारे लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और वह सोचता है कि इन्हें किस तरह से खिलाया जाए। और इतने में वहाँ पर अंद्रियास आता है और वह कहता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, उनमें से एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन इन 5 रोटी और 2 मछलियों से क्या हो सकता है? इतने सारे लोग हैं, 5 रोटियां और 2 मछलियां इस समूह के लिए, इस भीड़ के लिए कुछ नहीं है। और इस तरह से ये फिलिप और अंद्रियास दोनों ही निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि प्रभु कह रहा है कि इनके लिए कुछ करो, इनको कुछ खिलाओ। और फिलिप के पास 200 दिनार होता है और वह 200 दिनार भी उतने सारे लोगों को खिलाने के लिए काफ़ी नहीं था, पर्याप्त नहीं था। और अंद्रियास जो
5 रोटी और 2 मछलियों को देखा था, वह भी सोचता है कि 5 रोटी और 2 मछलियां भी इनके लिए कुछ नहीं है, और दोनों हताश और निराश हो जाते हैं। और इतने में यीशु ख्रीस्त उनसे कहता है कि उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को मेरे पास लेके आओ, और जितने भी लोग हैं वहाँ पर सबको बैठा दो। और जब सारे लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं तब प्रभु यीशु ख्रीस्त उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेकर के उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ता है, और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके अपने शिष्यों से कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके बीच बांट दो। और जब उनके शिष्य वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उनको ये 5 रोटियां और 2 मछलियों का टुकड़ा वे बांटने लगे। और जब वे बांटने लगे तो जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सब के सब खा करके तृप्त हो जाते हैं, सब अपनी भूख मिटा लेते हैं। और उसके बाद में यीशु ख्रीस्त कहता है कि जितने भी रोटियां और जितने भी मछलियां बच गए हैं उन सबको बटोर लो। और इस तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने लोगों की आवश्यकताओं को, अपने लोगों की ज़रूरतों को जानता था, इसलिए वह उन्हें उनकी भूख को तृप्त करता है। और इसके द्वारा वह सिर्फ अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन वह अपने प्रेम का प्रदर्शन करता है। वह अपनी चिंता को दिखाता है कि इतने सारे लोग उसके वचन को सुनने के लिए, उसको सुनने के लिए वहाँ आए हुए थे, और इसलिए वह उनके आध्यात्मिक संतुष्टि के साथ साथ उनके भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। भौतिक रूप से उनके शारीरिक ज़रूरत को भी पूरा करता है और उनके भूख को मिटाता है। और इस तरह से वह यह प्रकट करता है, यह दिखाता है, यह दर्शाता है कि प्रभु ईश्वर हम सबों से प्रेम करता है, और अपने प्रेम के कारण वह हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जिससे कि हम सबों का ये जीवन खुशहाल रहे, हम सबों का ये जीवन सुखमय रहे, और हम सब अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से अपने आप को प्रभु ईश्वर के लिए अर्पित कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने प्रेम के कारण हम सबों की आवश्यकताओं को, हम सबों की ज़रूरतों को पूरा करता है। और जब वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो हम सब अपने जीवन में सुखमय हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं, और प्रभु ईश्वर के वचन को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, और उसके वचन के द्वारा हम सब अपने जीवन को अच्छी तरह से सुमार्ग पर ले चल सकते हैं। और इसीलिए आज के सभी पाठों के द्वारा हम सबों को यही बताया गया है कि प्रभु ईश्वर प्रेमी है, वह हम सबों से प्रेम करता है, और वह अपने प्रेम के कारण हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, और वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करके हम सबों को एक अवसर देता है, एक मौका देता है कि हम अच्छी तरह से प्रभु ईश्वर के वचन को अपने मन में, अपने दिल में बसाएं, और अच्छी तरह से प्रभु ईश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन को बिताएं, और उसी वचन के द्वारा अपने जीवन को बिता करके हम लोग अपने आप को ईश्वर के राज के लायक, उसके योग्य बना सकें। तो आइए आज के इसमें सबलेदान में हम लोग विशेष रूप से प्रभु ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हम सबों की अपनी आशीष, अपनी कृपाओं को बरसाता रहे, और हम सबों को हमेशा सुमार्ग पर ले चले, जिससे कि हम सब अपने जीवन को सुखमय, अपने जीवन को खुशहाल बनाने में कामयाब हो सकें। तो इसी मतलब से हम लोग इसमें सबलेदान के समय प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। कृपया खड़े हो जाइए। हम सबको एक साथ अपना विश्वास प्रभु ईश्वर पर प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और और उसके उसके इकलौते इकलौते पुत्र पुत्र अपने अपने प्रभु प्रभु यीशु यीशु में विश्वास ख्रीस्त करता हूँ। विश्वास करता हूँ।
जो जो प्रार्थना के द्वारा घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सब शक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर को जानने, उसको और उस अपने पड़ोसियों को प्यार करने और इसके साथ ही पिता ईश्वर के असीम प्रेम और शक्ति का अनुभव करने के लिए बुलाए गए हैं। अतः हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म समाजियों और मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक व चरवाहे होने के नाते वे सभी विश्वासियों को जीवन के सच्चे मार्ग दिखा सकें और उनकी आत्मिक भलाई व कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के पहले पाठ और सुसमाचार में रोटियों के चमत्कार का वर्णन है और वह बड़ी संख्या में लोगों के खाने के बाद भी अधिक मात्रा में रोटियां बच जाती हैं, जो यूखरिस्तीय समारोह में बच जाती रोटियों के प्रतीक है। हम रोटियों के चमत्कार में विश्वास कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से भूखे हैं, ताकि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास और भरोसा रखें और शारीरिक और आत्मिक भूख से परितृप्त हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र यूखरिस्ट एक आत्मिक भोजन है। इसे सभी विश्वासी साथ मिलकर ग्रहण करते हैं। हम इसे योग्य रीति से पूर्ण रूप तैयारी कर ग्रहण कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्ट समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचन को सुन और ग्रहण कर प्रबुद्ध हो जाएं और अपने जीवन को प्रेम, शांति और आनंद की भावना से जी सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम थोड़ी देर मौन रूप से अपने निजी आवश्यकताओं के लिए, ज़रूरतों के लिए प्रभु ईश्वर से निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम अक्सर तेरे असीम प्रेम और शक्ति का अनुभव करने में विफल हो जाते हैं। हमें यह कृपा व अनुग्रह प्रदान कर कि तेरे पुत्र यीशु ने असंख्य लोगों को चमत्कारिक ढंग से खिलाया, उसमें हम विश्वास कर सकें और शारीरिक तथा आत्मिक रूप से परितृप्त होकर अनंत आनंद का अनुभव कर सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। रोटी गेहूं दनों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का, दैनिक भोजन में प्रभु। स्वीकारो है पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर है पिता, कर स्वीकार है पिता। मेहनत रोट
प्रेम का यह फल, सुंदर पृथ्वी का यह फल, चरणों में लाए हैं प्रभु। स्वीकार कर दान हमारा, जीवन का तू सहारा, दे हमें प्यार तेरा। स्वीकारो है पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर है पिता, कर स्वीकार है पिता। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पत्रकारिता कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आमीन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा दूजा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। जब से तू आया संतोष पाया, दिल तो खुशियों से भरपूर है। दर्शन में तेरा करता हूँ मन से, तेरा प्रभु मुझ में तू नूर है। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ।
पूजूं तुझे सदा। तू मेरी रक्षा करता हमेशा, तेरे उपकारों की गिनती नहीं। मिल जाए मुझको तेरा सहारा, जाऊं ना करने विनती कहीं। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। पिछले संडे से हम लोग जितने भी कैटेकिज्म बच्चे हैं उनके लिए नया सेशन शुरू किया है, तो सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को कैटेकिज्म क्लास ऑनलाइन अटेंड करने के लिए बोलें। और अगले संडे हम लोग के फादर ब्रिटो की विदाई और फादर आरोग्यराज का स्वागत दोनों ही मास के समय किया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है, यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, ऐसे आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और आकृति हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरी विनतियों का स्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरिया, शांति की रानी और सभी कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो मेरी माँ,
धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ। तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। तेरी शरण में दिन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ। सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे स्थिति पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर।